नमस्कार। 1 अप्रैल 2026 से देश में क्या क्या नियम बदल रहे हैं और उन नियमों पर कौन कौन सी खास बातें हैं तो आपको मैं बता देता हूं। इस प्रकार से भारत में जो तेल और गैस की अफवाहें और न्यूज़ और खबर चल रही है, और ऐसे भी विश्व में अमेरिका, इजराइल, ईरान और ये जो रूस यूक्रेन लड़ाई चल रही है, उससे देखते हुए कई सारी जो भारत में परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, वो आप को महसूस होगी। और ऐसे भविष्यवक्ता बहुत सारे बोल रहे हैं कि ये होगा, वो होगा, बहुत सारी, लेकिन सरकार के नियम के हिसाब से क्या क्या हो सकता है। तो 1 अप्रैल 2026 से कई जो अहम नियम बदल रहे हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। मुख्य बदलाव की बात की जाए तो पहला है आयकर, जो इनकम टैक्स स्लैब में जो, और दूसरा LPG CNG की कीमतों में बदलाव, और UPI के लिए अब जो कड़े फैक्टर, और जो दूसरे नियम हैं जिसमें प्रॉपर्टी के लेन देन और पैन कार्ड अनिवार्य होगा या उसमें शामिल होगा खास करके, और UPI के लिए कड़े 2 फैक्टर जो ऑथोरिटी के नियम। तो 1 अप्रैल 2026 के मुख्य बदलाव, जिसमें आयकर वगैरह, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से ये पूरे हो गए, तो इसमें पूरा आपको समझना पड़ेगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आयकर की बात की जाए तो जो इनकम टैक्स का नया वित्तीय वर्ष 2026 से 27 शुरू होने वाले की इस नई व्यवस्था में न्यू टैक्स जो अरेंजमेंट लागू होगी, और इसमें रुपये 12 लाख की आय पर शुल्क टैक्स लाभ मिल सकता है, जो मानक कटौती के बाद प्रभावी रूप से रुपये 1275 तक हो सकती है। दूसरी भी बात की जाए डिजिटल पेमेंट सुरक्षा को लेकर, तो RBI के नए नियमों के तहत ऑनलाइन भुगतान के लिए अब 2 फैक्टर जो ऑर्थोटेक्शन या बायोमेट्रिक अनिवार्य होगा, जिससे ऑनलाइन फ्रॉड कम हो। पैन कार्ड के नियम में रुपये 20 लाख से अधिक की प्रॉपर्टी खरीद बिक्री और बड़े लेन देन के लिए पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है, और होटल बुकिंग के लिए 1 लाख रुपये से ऊपर के बिल पर पैन कार्ड देना होगा। और LPG और CNG की कीमतों की बात की जाए, जिस तरह से विदेश में जो युद्ध चल रहे हैं ईरान और इजराइल का, जहाँ से भारत को भी प्रभावित तेल गैस जो आप परेशानी देख ही सकते हैं कि काला बाजारी हो सकती है, काला बाजारी, और भारत के पास में इतना स्टॉक नहीं है। तो दूसरी तरफ से भी भारत कहीं से गैस और तेल ले रहा है। अभी नाइजीरिया से भी बात हो रही है और रूस से भी हो रही है। उसी के साथ में इसके अभी महंगा हो सकता है, तो उसकी कीमत अभी बदलेगी। तो LPG और CNG की कीमतों में तेल कंपनियां हर महीने की 1 तारीख की तरह 1 अप्रैल को भी LPG, CNG और PNG की कीमतों में संशोधन कर सकती हैं। और ATM निकासी नियम की बात की जाए तो कुछ बैंकों के ATM से पैसे निकालने की लिमिट और फीस के नियमों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहले फ्री था, कुछ 4 ट्रांजैक्शन, फिर 5 ट्रांजैक्शन, उसके बाद में पैसा उसका कटता था। अभी उनको बहुत महंगा कॉस्टली भाड़ा पड़ता है, तो और भी बढ़ सकता है। सीनियर सिटीजन की बात की जाए तो 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए जो आयुष्मान भारत के तहत रुपये 5 लाख तक का मुफ्त इलाज जो लाभ है, वो 1 अप्रैल से सक्रिय हो सकता है। भारत स्वाभिमान जो भारत आयुष्मान योजना है, जिसमें बड़ी बड़ी बीमारियों का 5 लाख तक का जो मुफ्त इलाज भारत सरकार कर रही है, बहुत अच्छी योजना है। और इस योजना के माध्यम से कई सारे लोगों को सहायता मिल रही है। और देश में महंगाई ये तो है ही, अभी खाद की भी बढ़ सकती है। जो यूरिया है, DAP है, उन खाद में भी काफ़ी सारा बदलाव होगा, और उसमें हो सकता है कि
आने वाले समय में, क्योंकि ये सब बाहर खाड़ी देशों से आता और रेट में तो बदलाव होना ही है, लेकिन मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी पता नहीं। और इस तरह देश में महंगाई की मार हम सबको झेलनी होगी। माल या स्थानीय दुकान पर बहुत से लोग पेमेंट ट्रांजैक्शन और यूपीआई का सहारा लेते हैं, तो उसमें ये नियम है जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो लागू होगा, और इससे जो मतलब स्कैन करते हैं ना चेहरे का, आँखों का स्कैन, उससे जो फ्रॉड होने वाला वो मुख्य बात है, तो ये फ्रॉड नहीं हो पाएगा। तो देश में अशांति नहीं हो, और अब क्योंकि रणनीति अलग अलग है, जैसे अभी युद्ध तो चल रहा है उसमें महंगाई भी हो सकती है, और इसमें सरकार को पूरे, हालांकि तेल की जो है उसके दरें कम हुई हैं और दूसरा जो मेटल हैं उसके भी रेट डाउन हो रहे हैं, तो इस प्रकार से महंगाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन महंगाई नियंत्रित करे सरकार और देश आगे बढ़े, तरक्की करे। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।